इस चैप्टर के पहले 2 टॉपिक्स जो हैं स्टाफिंग एंड शेड्यूलिंग में हमने जो है ना ये की टर्म्स ये हमें सारा कुछ पता चलेगा और ये इसकी की टर्म्स हैं, जिसमें हम आगे जो शुरू वाले जो टॉपिक्स हैं ना उसके अंदर ये वाली टर्म है ही नहीं, मतलब ये आगे जाके हम पढ़ेंगे और अगर नहीं होंगे तो हम चैप्टर के एंड पे इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसमें जो है ना मेजर स्टडी वाला इतना कुछ है नहीं और इसमें हमने सिर्फ जो है ना एक डेफिनेशन करनी है, ये वाली जो अंडरलाइन हुई हुई है द गोल सेटिंग जो है ना इसमें हमने क्या करना है। अगर ये जो मैंने अपने यूट्यूब शॉर्ट्स है ना वो विजिट करेंगे तो वहाँ मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन इसमें बस ये है कि स्टाफिंग क्या होती है कि हमने जो है ना हमारे पास काम करने वाले जो लोग हैं ना वो हमने प्रोवाइड करने हैं ताकि हम पेशेंट केयर नीड्स को जो है ना मीट कर सकें या उससे एक्चुअल या प्रोजेक्टेड को टारगेट जो है ना वो अचीव कर सकें, ताकि हम प्रोवाइड कर सकें इफेक्टिव और एफिशिएंट नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर कह रहे हैं लेकिन जनरली बात किया जाए तो स्टाफिंग का मतलब ये है कि हमने मैक्सिमम नंबर या अप्रोप्रिएट नंबर देना है लोगों का ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इसकी कोई ख़ास टेक्निक नहीं होती, मतलब इसके जो है ना डिफरेंट वैराइटीज़ के ज़रिए जो है ना स्टाफिंग की जा सकती है। मतलब मकसद तो ये है ना कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोग लेकर आएँ ताकि हम काम कर सकें। ठीक है, अब वो कह रहे हैं टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टाफ नीडेड मैनेजर्स मस्ट एग्जामिन वर्कलोड पेशेंट फॉर द डेजिग्नेटेड यूनिट डिपार्टमेंट और क्लिनिक। ठीक है, अब जितने नंबर चाहिए ना अब वो लोग तो सिर्फ स्टाफ नर्स या मैनेजर्स ही डिटरमिन करेंगे ना, जो सीनियर्स हैं या जो मैनेजर्स हैं उनको पता है कि कितनी पेशेंट केयर नीड्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आके उनको बताएंगे कि अब इस डिपार्टमेंट में हमें ये चीज़ की ज़रूरत है या ये है, उसके हिसाब से फिर जो मैनेजर्स हैं वो डिटरमिन कर सकते हैं कि उनकी स्टाफिंग नीड्स क्या है। ठीक है, इसमें यही करना है सिर्फ। ये आगे उन्होंने एक हॉस्पिटल की जो है ना एग्जांपल दी हुई है, लेकिन बट इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। सो नेक्स्ट पे हम मूव ऑन करते हैं, ये होता है पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें इसको जो है ना हम पेशेंट एक्विटी सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने रेफर टू एज पेशेंट एक्विटी सिस्टम ये इन्होंने लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि इसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि हम ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइन वर्कलोड रिक्वायरमेंट्स एंड स्टाफिंग नीड्स। ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइन करने का मतलब ये है कि ये हम खुद से देखते हैं, सब्जेक्टिवली डिटरमिन नहीं कर रहे। सब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन में क्या होगा कि जो नर्स मैनेजर्स के अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे एक नॉर्मल स्टाफ है, वो अपनी जो है ना मतलब डिवाइड कर सकती है कि यहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज है या मेरे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, तो फिर जो नर्स मैनेजर है वो उसको एग्जामिन करेगी। ठीक है, ये हो गया एक तरह का सब्जेक्टिव कि उसे एक एम्प्लॉय ने आके बताया कि भाई यहाँ पे शॉर्टेज की ज़रूरत है। लेकिन क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या है कि जो नर्स मैनेजर है वो वर्कलोड रिक्वायरमेंट और स्टाफिंग नीड्स को खुद से एग्जामिन कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइन करेंगे वर्कलोड रिक्वायरमेंट्स एंड स्टाफिंग नीड्स। इसकी में ना इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसको कैसे देखेंगे कि हमने डाटा को कलेक्ट करना है हर शिफ्ट में, मिड पॉइंट ऑफ एवरी शिफ्ट। अगर शिफ्ट 8 घंटे की है तो 8 में से तकरीबन 4 घंटे बाद जो है ना या 6 घंटे बाद जितने में जब भी हमें जो है ना ड्यूरिंग द शिफ्ट हमने डाटा कलेक्ट कर लेना है और शिफ्ट ख़त्म होने से पहले उसको हमने ले लेना है, एनालाइज कर लेना है बिफोर द एंड ऑफ द शिफ्ट टू इंश्योर अप्रोप्रिएट नंबर एंड मिक्स ऑफ नर्सिंग स्टाफ। ओके, Ideally, this system would accurately predict the number and skill level of nurses needed for the next shift. However, other factors impact staffing needs. जैसे कि कोई भी नर्स कह सकती है कि मैं बीमार हूँ तो मैं अपनी जगह किसी और नर्स को भेज देती हूँ, या नर्सेज शेड्यूल में नॉट हैव द स्किल फॉर नेसेसरी फॉर अ स्पेसिफिक सर्जरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट द पेशेंट कंडीशन में चेंज। ठीक है, इसमें बस ये है, ये आगे इन्होंने एक और हॉस्पिटल की एग्जांपल देके उसके 9 प्रिंसिपल्स बताए हैं एट मिडलैंड मेमोरियल हॉस्पिटल, बट इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। तो आगे चलते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिटरमाइन नर्सिंग केयर आवर। नर्सिंग केयर आवर्स को डिटरमाइन करना, अब इससे देखो ये इसका जो है ना मतलब हमें नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हमारे जो नर्सिंग केयर आवर्स हैं वो हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, या एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने नर्सिंग केयर आवर्स पर एम्प्लॉय होते हैं। ये हर ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट वेरी करता है। जैसे नर्सिंग डिपार्टमेंट में एक नॉर्मल वार्ड में और आईसीयू केयर में डिफरेंस होगा नर्सिंग केयर में। अब जैसे मैं आपको ये इस टेबल के ज़रिए बताऊं कि वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स अगर 3 हैं, एक्विटी लेवल है ये 1। एक्विटी का मतलब है कि एक तरह की एक्यूरेसी है या शार्पनेस है। वो यहाँ पे एक्विटी लेवल को नर्सिंग केयर के हिसाब से कह रहे हैं कि पेशेंट कम होंगे तो हमारे पास जो है एक्विटी लेवल भी जो है ना जो केयर का लेवल होगा वो बहुत अच्छा होगा। और एसोसिएटेड आवर्स ऑफ केयर हमारे पास कितने हैं, 2, और टोटल आवर्स ऑफ केयर हैं 6। ये इन्होंने कैसे किया, 2 × 3
तो ये इन्होंने लगा दिया 6 के 3 पेशेंट्स होंगे और हमारे पास जो है ना नंबर ऑफ केयर के आवर्स जो मिनिमम होंगे ना वो 2 होंगे, तो टोटल कितने बनेंगे 6 के 6 घंटे हमें केयर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, नर्सिंग केयर आवर्स में हमने वो चीज़ें देखनी है कि जो हमें जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो वो हमने वो डिटरमाइन किया, मतलब हमारे वर्क आवर्स कितने बनेंगे, मेजर वर्क आवर्स। अब इसमें हमने क्या करना है कि वो कह रहे हैं कि पेशेंट वर्कलोड ट्रेंड्स आर एनालाइज फॉर ईच डे ऑफ द वीक, कि हमने हर दिन एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हमने 7 दिन जो है ना पेशेंट का वर्कलोड देखा है कि किस तरह से पेशेंट की सिचुएशन जा रही है, नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने आ रहे हैं, क्रिटिकल है नॉन क्रिटिकल हैं, उसके हिसाब से हमारे ऊपर कितना वर्कलोड आ रहा है। ईच आवर इन क्रिटिकल केयर और फॉर अ स्पेसिफिक पेशेंट डायग्नोसिस टू डिटरमाइन द स्टाफिंग नीड्स नोन एज द नर्सिंग केयर आवर्स। For example, if 26 patients with the following acuities required 161 nursing care hours, then an average of 6.19 nursing hours per patient per day are calculated by dividing the total nursing care hours by the total census of the patients. टोटल नर्सिंग केयर आवर्स को अगर हम डिवाइड कर देंगे टोटल सेंसस यानी नंबर ऑफ पेशेंट, नर्सिंग केयर आवर्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पेशेंट, तो हमारे पास ये आ जाएगा टोटल नर्सिंग केयर आवर्स, कि हमारे नर्सिंग केयर आवर्स कितने बनेंगे अगर हम एक सिंगल, मतलब देखो वो कह रहे हैं इसका मतलब यह है कि टोटल नर्सिंग केयर आवर्स, वो कह रहे हैं कि हमें मतलब हमारा एक बंदा जो है ना, एक बंदा वो कितना नर्सिंग केयर आवर देगा एक पेशेंट को, इससे हमें वो पता चलेगा कि हमारे पास टोटल जो है ना टोटल नर्सिंग केयर आवर जितने बन रहे हैं वो कितने बने हैं हमारे पास। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि 161 नर्सिंग केयर आवर बनते हैं। और टोटल सेंसस नंबर ऑफ पेशेंट, अगर हम 161 को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पेशेंट, वो 26 इन्होंने बताए हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 6.19 आंसर आएगा हमारे पास, कि हमने मिनिमम आवर जो है ना टोटल 1 पर्सन इतना देगा। ठीक है, मतलब एक स्टाफ नर्स जो है ना वो 6.1 आवर्स नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेगी हर एक पेशेंट को। ठीक है, अब जैसे उन्होंने कहा है कि अगर 11 पेशेंट हैं तो एक्विटी लेवल 3 है और नर्सिंग केयर आवर्स हमारे पास 7 होंगे, तो टोटल आवर्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पेशेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 77 आ जाएगा, मतलब ये है टोटल आवर्स। और अगर हमने एक आवर का निकालना हो तो 77, एक आवर ने अगर हमने एक पर्सन का निकालना हो तो 77 को डिवाइड कर देंगे 11 पे, तो हमारे पास एसोसिएटेड केयर आवर्स आ जाएंगे 7। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजिंग है, अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा लेंथी होगा तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।